अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम आपकी सहेली। हर रोज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ ख़ास, कुछ एक्साइटिंग। आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। अपने फर्स्ट सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार की ओर और साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे अपनी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी से। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, देखते हैं प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। जैसे ये देख रहे हैं कि कॉटन, ये सारे कॉटन के प्रिंट्स लगे हुए हैं और इस तरह के जो लुक है जी, ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम लोगों का जो हिंदुस्तान का मौसम है वो ज़्यादातर गर्मी का मौसम है, 10 महीने तो गर्मी ही रहती, कुछ जगह तो 12 महीने गर्मी रहती जी, है। तो इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। दिमाग में उनके रहता है, ध्यान में रहता है कि अरे पता नहीं किस किस ने, अच्छा हमने जो वो डाला था स्टेटस, पता नहीं कितने आ गए होंगे उसके ऊपर लाइक्स, अच्छा आने तो चाहिए ज़्यादा, अच्छा हमारा फ़ोटो तो बहुत अच्छा था, पिक्चर तो हमने बहुत अच्छी डाली थी, आने तो चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी पढ़ाई से दूर ले जा रही हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का, यानी स्टाइल बाज़ार का। ख़वातीन को फैशनेबल दिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और उसी के मुतालिक हम ये सेगमेंट लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है ख़ास आपके लिए। नाजरीन, अब हम आ गए हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी स्टाइल एक्सपर्ट से जिनका नाम है अस्मा हुसैन जी। अस्मा हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। काफ़ी ख़वातीन जो है वो ये सोचती हैं कि वेस्टर्न कपड़ों में प्रिंट्स बिल्कुल वो इमेजिन नहीं कर सकती है वो इसका, तो इसके बारे में हमें बताइए कि कितना अच्छा लग सकता है अगर हम वेस्टर्न में अगर फ्लोरल पे जाएं तो कितना खूबसूरत लग सकता है, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर से जब आप ऑफिस जाते हैं और रोज़ाना वही मोनोटोनस ग्रे, ब्राउन और बेज कलर्स पहनते हैं, तो एज अ वुमन यू हैव अ राइट कि आप और खुश रंग कपड़े पहने, अच्छे से दिखाई दें, तो उसमें आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन बस ऑफिस जाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके प्रिंट्स बहुत लाउड ना हो, बहुत बड़े बड़े ना हो और बस सिर्फ एक ही चीज़ कोई प्रिंटेड हो। यानी आपने अगर प्रिंटेड जैकेट पहनी, जैसे मैंने पहनी है, तो आपकी बाकी चीज़ें प्लेन हो, प्लेन स्कर्ट है, प्लेन शर्ट है या प्लेन ट्राउज़र है, उसके ऊपर आपने एक प्रिंटेड जैकेट या कुछ डाल दी। या अगर आपने प्रिंटेड शर्ट पहनी है तो फिर आपकी जैकेट और बाकी चीज़ें प्लेन हो। या आपने ट्राउज़र प्रिंटेड पहना है तो आपका बाकी चीज़ें फिर एक मोनोटोनस कलर टोन में। तो इस तरह से ध्यान रखना होता है कि आप जो भी पहने हैं वो क्लैश ना करें। और कुछ लोग जो बहुत ही शाय अवे करते हैं प्रिंट से कि हम तो प्रिंट्स पहन ही नहीं सकते, मतलब प्रिंट पहनने का मतलब है कि बहुत ही लाउड लगता है। उनके लिए कि वो प्लेन कपड़ों के ऊपर प्रिंटेड एसेसरीज ले सकते हैं। जैसे कि आपने प्रिंटेड स्कार्फ ले लिया और प्रिंटेड बैग ले लिया। अगर आपने वाइट गर्मियों में कपड़े पहने हुए हैं और आप एक पिंक और रेड स्कार्फ लगा लें और आप प्रिंटेड बैग ले लें, तो दैट इटसेल्फ विल बिकम एन एसेसरी और आप उससे मैच करते हुए कान में और बैंगल्स पहन सकते हैं। इसी तरह ब्राइट कलर्स के आप ले सकते हैं कि ब्राइट कलर में आपने बैग ले लिया और प्रिंटेड ले लिया, प्रिंटेड स्कार्फ ले लिया या प्लेन स्कार्फ के दो रंग आपने मिक्स करके आपने स्कार्फ पहन लिया। और प्लेन सिंपल वाइट कुर्ता है, अगर आपका वाइट शलवार है, उस पर चिकन का काम बना हुआ है, तो यू कैन कंबाइन आप प्रिंट को इस तरह से कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मैम, अब हम अगर बात करें प्रिंट्स की तो अलग अलग बॉडी टाइप्स पे अलग अलग प्रिंट्स जाते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो फीमेल्स हैं वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, शॉर्ट हाइट होती है और वो petite होता है, दुबले पतले petite कहते हैं, चाहे वो प्लम्प भी हो लेकिन उनकी हाइट्स बहुत नहीं होती। तो जो दुबले पतले लोग हैं, कम हाइट वाले हैं, उनको हमेशा छोटे प्रिंट्स पहनना चाहिए, जो महीन महीन जैसे इस टाइप के प्रिंट्स हैं या छोटा फूल पत्तियाँ हैं। बहुत बड़े प्रिंट्स जो हैं उनकी बॉडी में बिल्कुल वो ऑस्टेंशियस से लगने लगते हैं। और उसी तरह से जो बहुत बल्की लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनका, तो वो बड़े प्रिंट्स को पहन सकते हैं। लेकिन जब भी आप बड़े प्रिंट्स पहने तो वो ऐसी चीज़ पे पहने जो, जैसे आपकी स्कर्ट है, लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट है, तो आप बड़े प्रिंट्स पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने साड़ी है, साड़ी पे आप बड़े प्रिंट्स पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आप प्लेन ब्लाउज पहनिए। अच्छा, तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए।
फिर आपके जो बहुत लंबे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, तो वो डायगोनल प्रिंट्स जो हैं, अच्छा, जब उसको जी। पहनते हैं तो उनकी हाइट एबनॉर्मल नहीं लगती है। अच्छा, ओके। तो इस तरह से स्ट्राइप्स को यूज़ कर सकते हैं जी। कि डायगोनल स्ट्राइप्स वाला कोई ऐसे उन्होंने गारमेंट पहना, चाहे कुर्ता पहना जी। या शर्ट पहनी, जी, जी। या उन्होंने लॉन्ग मैक्सी पहनी, जी। तो क्योंकि ये समर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जी। आपके जो हॉलीडे सीज़न या हॉलीडे कपड़े हैं जिसमें आपने फुल लेंथ की स्कर्ट्स पहनी हैं, मैक्सीज पहनी हैं, या जी। साड़ीज़ पहनी हैं, जी। या लंबे फ्लोइंग कुर्ते जी, पहने जी। हुए हैं, तो उस तरह की चीज़ों के ऊपर आप बड़े प्रिंट्स भी यूज़ कर सकते अच्छा। हैं, या ग्राफिक प्रिंट्स यूज़ करें। जो ग्राफिक जी। प्रिंट्स एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स जी। हैं, उसमें आपकी बॉडी टाइप को क्लैश नहीं करता है। जी। और ख़ास तौर से कहेंगे कि जो ओकेजन है, जैसे प्रिंट्स अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कैजुअल टाइम की, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मल में जाएं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या आपको किसी शादी में जाना है, तो क्या आप शादी में प्रिंट्स पहन सकते हैं? जी, ये तो बहुत बड़ा एक कंफ्यूज रहती है हमारी ख़वातीन कि मतलब वो शादी में प्रिंट्स कैसे पहन सकती है, एक क्वेश्चन होता है ये। बिल्कुल। तो इसके बारे में हमें बिल्कुल। तो अगर आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे जाना चाहते हैं तो आप फैब्रिक चेंज कर दीजिए, यानी आप शिफॉन और जॉर्जेट के प्रिंटेड फैब्रिक्स लीजिए, जैसे इस टाइप के फैब्रिक्स हैं, और उसके बाद आप इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये बहुत बोल्ड सा फैब्रिक है, जी। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन है, तो आप इसके साथ अगर इस ग्रीन को कंबाइन कर दें, हाँ। तो ये सडनली एकदम से आप देखिए कि ये पूरा ब्राइट लगने जी। लगा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप प्रिंट्स को पहन के कहाँ जाने वाले हैं जी। और कौन सा मौसम है। जी। तो जैसे अगर आप गर्मियों के मौसम की बात करते हैं और आप कैजुअल कपड़े पहन रहे हैं, यानी कि आप दिन में किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से, या कॉलेज जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, या रोज़ाना के तौर पे ऑफिस जा रहे हैं, तो जो कॉटन प्रिंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर से आपको वो यंग लुक देते हैं। जी। उसमें आप जैसे ये देख रहे हैं कि कॉटन, ये सारे कॉटन के प्रिंट्स लगे हुए हैं, और इस तरह की जो लुक है जी। ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम लोगों का जो हिंदुस्तान का मौसम है वो ज़्यादातर गर्मी का मौसम है, 10 महीने तो गर्मी ही रहती, कुछ जगह तो 12 महीने गर्मी रहती है, तो इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन प्रिंट्स को प्लेन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपने, अगर आप इंडियन कपड़े पहनते हैं तो आपके कुर्ता प्रिंटेड है और प्लेन शलवार और प्लेन दुपट्टा है, तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उसके साथ। तो आप रोज़ नया, आपको लगेगा कि आपने एक नया गारमेंट पहना हुआ है। फिर आप इसमें अलग अलग लुक दे सकते हैं कि आप बहुत रोमांटिक सा लुक देना चाह रहे हैं, समरी सा, तो आप पिंक कलर्स के फ्लोरल प्रिंट, जैसे बहुत ही पेस्टल्स में जो रोज़ प्रिंट्स होते हैं, इस तरह के प्रिंट्स बहुत ही रोमांटिक लगते हैं। फिर आप इसी तरह से प्रिंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं जी। यानी कि दो तरह के प्रिंट्स को एक साथ मिक्स करके बनाएं। जैसे हम लोग ने ये लगाया है जी, उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कलर कॉम्बिनेशन एक ही हो जी। लेकिन छोटी फूल पत्ती के साथ आपने बड़ा प्रिंट ले लिया जी। तो कुछ इसकी डिज़ाइन इसके ऊपर बन गई, जैसे प्लाकेट बन गया जी, जी। या शलवार में आ गया कहीं पे जी। या अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो आपकी स्कर्ट है और इसकी शर्ट हो गई। तो इस तरह से आप प्रिंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैम, आपने हमें प्रिंट्स के बारे में इतनी सारी मालूमात फराहम की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपने देखा कि क्या कुछ अपना करके आप दिख सकती हैं बेहद कॉन्फिडेंट। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहती हैं या कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो लिख भेजिए अपना सवाल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार बातचीत करेंगे हम अपनी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से मोबाइल के नुकसान के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाज़रीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, जहां पे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि मोबाइल किस तरह की मुश्किलें पैदा कर रहा है बच्चों के लिए। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तस्वीर ज़हरा साहिबा। तो आइए चलते हैं उनके जानिब।
आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है मैम। तो मैम, जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं मोबाइल के बारे में कि बच्चों की ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलें पैदा कर रहा है ये मोबाइल। गज़ाला, बहुत ही सही सवाल है तुम्हारा। आजकल के दौर को देखते हुए, आजकल के ये हमारे माँ बाप भी हमारे पास बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स के माँ बाप, इस बात को लेकर और काफ़ी परेशान रहते हैं। ये एक ऐसा गैजेट है, एक ऐसी ईजाद है कि जिसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदा एक यही सबसे बड़ा है कि हमें पता रहता है कि हमारा बच्चा कहाँ पर है, देर हो रही है, हमें पता है कि काहे में देर हो गई है, बच्चा कहीं फंस गया है, जाम में फंस गया है, उसने फ़ोन कर दिया है, पता है। जी। हमारे माँ बाप को ये आसानी नहीं थी, उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई। जी। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब हुआ करता था। आज के दौर में ऐसा नहीं है। जी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी जानते हैं। बच्चों, नुकसानात की हमें बात करनी है, हमें इसका बात करनी है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या परेशानियाँ होती हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी, इसको हम 3 तरह से कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज भी है परेशानी, यानी सेहत के ऊपर भी असर पड़ रहा है बच्चों की। दूसरा ये कि फाइनेंशियल, यानी अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं माँ बाप के। और एक तीसरी चीज़ आ जाती है सामाजिक। तो इसको एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यही है हेल्थ के ऊपर के, ये देखा गया है, रिसर्चेस हो रही हैं कि छोटे बच्चे अगर, यानी 6 साल के बच्चों तक, जब तक इम्यूनिटी का सिस्टम कम होता है, उनके ऊपर ये जो मोबाइल से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, ये रेस एक तरह की निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी कि ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा असर डाल ही रहे हैं इसके वेव्स, साथ ही उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये वेव्स उनके ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे के ऊपर भी असर डाल रहे हैं। जी। ये उनके कभी कभी बच्चे शिकायत करने लगते हैं कि चक्कर आने लगे हैं, उनको नौजिया, चक्कर आना ये भी हो जाता है अगर छोटे बच्चे हर वक्त खेलते हैं मोबाइल से 6-7 साल तक। जी। और ब्रेन के ऊपर तो असर होता ही होगा मैग्नेटिक वेव्स का। इसके बाद भी और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी वो किसी चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर बस उनका ध्यान बंटता रहता है, एक ध्यान लगा नहीं पाते किसी भी चीज़ के ऊपर। ये परेशानी भी आ रही है मोबाइल के, बच्चों के बहुत ज़्यादा मोबाइल के यूज़ करने से। जैसे कि बातचीत चल रही है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर किसी के पास मौजूद होती है, ख़ास तौर से बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं मोबाइल के बारे में, तो वो उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अभी ये बात हुई थी गज़ाला के अटेंशन कम हो रही है, उनके अंदर ये चीज़ कम हो रही है, सलाहियत कम हो पा रही है कि किसी चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ये चीज़ धीरे धीरे कहीं मोबाइल के यूज़ से देखा गया है, रिसर्चेज हुई हैं कि ये चीज़ कम हो रही है। जब ये अटेंशन देने की उनकी सलाहियत ही कम होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि उनकी सीखने के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी लर्निंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। वो अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा शौक़ से पढ़ रहे हैं और अचानक फ़ोन आ गया उनके किसी दोस्त का कि अभी ये बात हो गई है, या हम यहाँ पर हैं, या हम पार्टी कर रहे हैं, अच्छा तुम पढ़ रहे हो। उनका सारा पूरा जो माहौल बनाया था उन्होंने पढ़ने का, वो सारा ख़त्म हो गया। अक्सर जहन इस चीज़ में बढ़ जाता है कि फ्रेंड ने स्टेटस अपडेट किया होगा या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। हाँ, तो जब वो पढ़ रहे हैं तब भी यही दिमाग में उनके रहता है, ध्यान में रहता है कि अरे पता नहीं किस ने, अच्छा हमने जो वो डाला था स्टेटस, पता नहीं कितने आ गए होंगे उसके ऊपर लाइक्स, अच्छा आने तो चाहिए ज़्यादा, अच्छा हमारा फ़ोटो तो बहुत अच्छा था, पिक्चर तो हमने बहुत अच्छी डाली थी, आने तो चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी पढ़ाई से दूर ले जा रही हैं। बहुत प्रॉब्लम मैं तो 12th क्लास तक के बच्चों के साथ रही इतने दिन, तो मैं बहुत देखा है और बहुत काउंसलिंग करनी पड़ी है उनकी बुला कर कि बेटा जिस वक्त पढ़ रहे हो उस वक्त स्विच ऑफ कर दो इस गैजेट को, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, जिस वक्त तुम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो। और माँ बाप को भी यही बात आदत डालनी पड़ेगी कि आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं उस वक्त आप इसको भूल जाइए, स्विच ऑफ करके बैठिए,
या साइलेंट पे करके बैठिए और बस पढ़ लो जितनी देर भी। ये इन बहुत सारी बड़ी- चीज़ों को मसला पैदा करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया बना लिया है 3G मोबाइल ने, या एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्टफोन, और बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़िद है इसे लेने की। यहाँ पर भी एक बहुत ही सख्त इम्तहान है माँ बाप का। एक तो ये कि मोबाइल 10th क्लास से पहले हम लोग क्योंकि जुड़े रहे बच्चों से, तो हमने अपने तजर्बे से देखा है जी कि 10th क्लास से पहले तो मोबाइल उनको कोई भी ख़रीद कर देना ही नहीं चाहिए। जी और फिर उसके बाद जब उनका जो सबसे पहला मोबाइल हो वो महंगा मोबाइल ना हो, वो सस्ता ही मोबाइल देना है जी जो उनको सबसे पहले देखना है। और ये कहकर दिया जा सकता है कि हम देखेंगे कि तुम इसको कैसे रखोगे। जी अगर तुम इसको अच्छी तरह रख लोगे और इसको खोगे नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तब हम ला देंगे बेटा तुम्हें दूसरा महंगा। अभी तो ये एक हम दे रहे हैं कि ये तुम इसको टेस्ट किया जा रहा है, तुम्हें सिखाया जा रहा है रखना। जी तो कुछ दिन तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चे को एक सस्ता मोबाइल देकर। और क्योंकि अगर हमने पहले ही उसको 3G दे दिया, स्मार्टफोन दे दिया, तो उसको कुछ दिन बाद उसका दिल चाहेगा कि अब इसका नया वर्जन आ जाए, अब जो नया वाला आया है मार्केट में अब वो आ जाए, जी अब ये आ यानी जाए। ये वो वालिदैन को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को गैजेट किस तरह से इस्तेमाल करने देना है। वालिदैन को तो बहुत ही, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो प्यार से, थोड़ा प्यार से, थोड़ी सख्ती से, थोड़ा दोस्ती से उसको समझाएं कि तुम ले लेना, इसको बाद में ले लेना, जी अभी तुम सीख लो। देखो ये खो भी सकता है स्कूल में, कॉलेज में, इधर उधर कहीं पर भी रह भी सकता है, और इतना महंगा मोबाइल है ये, काम तो चल ही जाएगा तुम्हारा इससे। तो काफ़ी चीज़ें ये कह कर, लेकिन अगर हम इसमें हम अपना अगर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे के पास इतना महंगा मोबाइल है और हम इससे खुश हैं, जी तो ये शायद माँ बाप के पार्ट में थोड़ी सी नादानी है। जी ये कोई अक्लमंदी नहीं है, बच्चे के हक में दुश्मनी है, क्योंकि उसका तो दिल भर जाना ही है कुछ दिन बाद जी। उस मोबाइल से। अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि छोटे बच्चों की मालूमात करने के लिए वो मोबाइल उन्हें दे देते हैं, लेकिन बच्चे जब मोबाइल स्कूल ले जाने लगते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं तो उनके ऊपर गलत असर पड़ने लगता है। गज़ाला, अब तो बहुत ही ज़्यादातर स्कूलों में बहुत ज़्यादा सख्ती होने लगी है कि बच्चे मोबाइल ना लेकर आएँ। जी ज़्यादातर ऐसे सिस्टम इन लोगों ने बना लिए हैं स्कूलों ने कि SMS हो जाता है माँ बाप को, स्कूल ही से फ़ौरन हो जाता है अगर बच्चा नहीं आया है या एब्सेंट है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि 12th क्लास तक के बच्चे मोबाइल ना लेकर आएँ, क्योंकि मोबाइल स्कूल में लाने से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, अनलिमिटेड। वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि अब हम क्या बताएं कि मतलब दिन भर में कितनी केसेस अगर मोबाइल स्कूल में आ रहा है तो उसके क्या क्या मिसयूज़ हैं। उसमें सबसे बड़ा एक यही है कि फ़ोटो खींचना एक दूसरे के, उनको गलत जगह पोस्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत मिसालें हैं। तो इसलिए अब ये स्कूल वालों ने ये तरीका एक पूरी सख्ती से, अच्छे स्कूल्स भी हर तरह के स्कूल ये फॉलो कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं आएंगे। तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत आ ही रही हैं कि, और फिर आपस में मुकाबले अगर स्कूल में अगर है मोबाइल तो इसके पास ये वाला वर्जन है, हमारे पास ये वाला है, तो ये तो इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है जी कि अगर मोबाइल के ऊपर सख्ती ना की गई एक ख़ास एज तक तो हम इसके तो अनलिमिटेड नुकसानात। साथ ही जब बच्चे घर में मोबाइल यूज़ करते हैं तो अक्सर वो सोशल एनवायरनमेंट से दूर हो जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी लोगों में, रिश्तेदारों में या आपसी मोहब्बत नहीं रह जाती, वो अपने आप में ही गुम हो जाते हैं। हाँ, ये तो है ही, ये तो अब आज की जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई चचा आए हैं, कोई घर में मामू आए हैं, घर वाले कह रहे हैं कि देखो आओ जल्दी अपने कमरे से निकल कर आओ, इनसे मिल लो, और वो लगे हुए हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर या टेक्सटिंग पर और SMS पर। तो बच्चा नहीं, उस वक्त कोई बहुत मज़ेदार बात लग रही है तो उस वक्त उसको वो नहीं आना चाह रहा है बाहर, उस वक्त उसका वो मामू और चाचा का आना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे धीरे धीरे इस जो एक्चुअल, जो हकीकत, जो चारों तरफ की उनकी दुनिया है उससे कटकर जीना सीख रहे हैं सिर्फ वर्चुअल दुनिया में, जो नज़र नहीं आ रही है, जो वर्चुअल है, जो सिर्फ जो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है दुनिया, उसमें धीरे धीरे उस तरफ
ज़्यादा गुम होते जा रहे हैं बनिस्बत उसके अपने चारों तरफ का माहौल उससे कट रहे हैं। जी। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यानी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए। इसके बारे में हम मुसलसल और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन नाजरीन वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे का। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो कर सकती हैं आप हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। मैम, अब तक हमने बात की कि बच्चों को किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अब हम बात करते हैं वालिदैन की कि वो किस तरह से बच्चों को चेक करें और उनको बताएं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है मोबाइल यूज़ करते वक्त। गज़ाला, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब वालिदैन की बात आ गई तो बहुत कुछ उनको भी सीखना पड़ेगा मोबाइल के यूज़ में। जी। एक तो वालिदैन को खुद इस बात से बचना पड़ेगा कि मोबाइल की जो दौड़ है कि अब ये वाला मोबाइल हम ले आएँ, अब ये वाला मोबाइल ले आएँ, उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो हर कुछ दिन बाद नया वर्जन आ ही जाएगा और आप कब तक उसका पीछा करते रहेंगे। वही चीज़ बच्चे आपसे सीख रहे हैं कि अच्छा, आप दूसरों से देख रहे हैं कि अच्छा, इस चीज़ को कहीं निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने जहन से कि हम जितना महंगा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इतनी ही हमारी इज्जत होगी और इतना ही हम बड़े आदमी लगेंगे जितना ज़्यादा महंगा मोबाइल होगा। जी। तो इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका काम चल रहा है, एक अच्छा मोबाइल है, सब चीज़ें हैं, तो काम चल रहा है तो ठीक है, कुछ दिन तक आप रखिए उस मोबाइल को, मत चेंज कीजिए। इस दौड़ से, ये जो रैट रेस कहलाती है, इससे आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो चीज़ बच्चे भी सीखेंगे। एक दूसरी चीज़ ये है कि उस पर आप मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोगों के मोबाइल पर काफ़ी एज है, मिडिल एज के लोग हैं और उनके मैसेजेस में बहुत नॉन वेज तरह के जोक्स पड़े रहते हैं। एक दूसरे को नॉन वेज जोक्स भेज रहे हैं एक दूसरे को। उनको लगता है कि इसमें क्या बात है, हम सिर्फ एक जोक्स ही अपने फ्रेंड्स को ही तो भेज रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि बच्चे ने अगर आपका मोबाइल उठा लिया है, फादर का मोबाइल, अपने पापा का मोबाइल उठाया और उसने मैसेजेस में जाकर देखा तो अच्छा नहीं लगता। बहुत कई बार मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई है और समझाया है कि नहीं, आपको अपनी आप वैसी ही जिम्मेदारी का सबूत देना है। अपने हर मैसेजेस वाले में भी, आपके ईमेल्स में भी, कहीं पर भी कोई ऐसी बात ना हो कि अगर आपके बच्चे ने देखा तो वो हैरान ना रह जाएगी, अरे पापा, या कहीं पर भी कहीं आपने सेव कर रखी कोई पिक्चर, कुछ भी, ये सब ना हो इस पर। यानी वालिदैन को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है मोबाइल यूज़ करते वक्त, और साथ ही अपने बच्चों को भी उसी तरह के एहतियात सिखाने चाहिए। हाँ, और गज़ाला एक बात और मैंने बहुत देखी है, मुझे बहुत ही अफसोस भी होता है और मेरा दिल चाहता है कि इन लोगों से कैसे मैं बताऊं कि अपने बच्चों को ले गए हैं, छोटे बच्चे हैं, 7 साल का है, 8 साल का है, 2 बच्चे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी जगह, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। मैंने बहुत देखा है होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, लंच डिनर के लिए गए हैं और ज़्यादातर फादर के हाथ में भी उनका स्मार्टफोन है, वो तेज़ उसको देख रहे हैं कि क्या है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर किसने क्या, और मदर के हाथ में उनका स्मार्टफोन है और वो तेज़ बस वो लोग ये देख रहे हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये तो आप उस कीमती वक्त को बस ये समझना ही पड़ेगा माँ बाप को कि ये बच्चे जो उनके साथ हैं बस ये कुछ ही दिन के लिए हैं, ये अभी थोड़े दिन बाद बस 12th क्लास पास किया और ये चले जाएंगे, फिर आपको उनसे मिलना भी एक मुश्किल बात होगी। तो ये जो उनके हिस्से का टाइम है, इसमें बिल्कुल ना देखें, उस वर्चुअल वर्ल्ड में ना जाएं। होगा किसी ने क्या मैसेज भेजा है, होगा किसी ने क्या फ़ोटो अपलोड किया है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त बच्चों के साथ हैं, इस वक्त उनकी बात सुनिए, उनकी जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका। ज़्यादातर घरों में मैंने अब यही देखा है कि या तो टीवी सब फैमिली देख रही है
या फिर हाथ में मोबाइल है और बस बैठे हुए अपने अपने यानी मोबाइल एक words। बड़ा जरिया है रिश्तों में दूरियां पैदा करने का। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जितने लोग हैं इतने लोग, कई बार ये होता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में और चारों के हाथ में अपने अपने मोबाइल्स हैं और जी। वो अब बच्चा बेचारा कभी एक तरफ देख रहा है, कभी एक तरफ देख रहा है और उस पर में बड़ी तकलीफ होती है कि ये शायद समझ नहीं पा रहा है कि बच्चा क्या चाह रहा है। बच्चे को अटेंशन चाहिए, उसके हिस्से की सारी अटेंशन जो है जी। वो आज के माँ बाप जो हैं वो दे रहे हैं, दे देते हैं उस मोबाइल को, जी। उस दोस्त को, उस फ्रेंड को जो बहुत दूर है, जो आप नहीं समझ पा रहा कि आप इस वक्त कितना अपना कीमती वक्त निकाल कर ये दे रहे हैं, उसके हिस्से का टाइम हम दे रहे हैं। जी, यानी बच्चे बच्चे के भी हिस्से। यही सीख रहे हैं और वो भी अपने मोबाइल की दुनिया में बिजी हो जा रहे हैं। फिर उनका दिल चाहने लगता है, छोटे बच्चे उनका दिल चाहने लगता है कि बस अब थोड़ा सा और टाइम निकल जाए, हमारे पास भी एक मोबाइल आ जाएगा, फिर हम भी पापा की तरह, बस वो बड़े होने को ही समझते हैं कि हम बड़े होंगे तो हमारे पास एक अच्छा सा मोबाइल होगा और हम बैठे हम भी ऐसे ही कर रहे होंगे, सिर्फ मैसेजेस जी। और व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे। यानी कि बच्चों को एहतियात तो सिखाना ही चाहिए, साथ ही उन्हें अवेयर भी रहना चाहिए कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या किस तरह से उन्हें मोबाइल यूज़ करना चाहिए। आपने हमें बेहद ज़रूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत रज़ाल है। तो नाजरीन, ये तो बात थी कि टेक्नोलॉजी किस तरह से यंग जनरेशन को नुकसान पहुंचा रही है और उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। अगर आपके भी कोई फीडबैक है या कोई सवाल है और आप उसकी जानकारी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।